अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है ड्राई मिल्क खोया, मावा खोया, जो भी आप इसे नाम दें। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है। जल्दी से कोई मीठी चीज़ आपने बनानी हो और खोया बनाने के लिए आपको घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ 3 मिनट में आप ये इंस्टेंट खोया तैयार कर सकते हैं। कैसे बनाना है इसको और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगी। सिर्फ 3 चीज़ों से ये खोया आप तैयार करके रख सकते हैं और सिर्फ 3 मिनट इसे लगते हैं, जस्ट 3 मिनट, और ये आपका इंस्टेंट ड्राई मिल्क खोया तैयार हो जाता है। इसे आप फ्रीज़ करके रख लें और जब भी आपने कोई मीठा बनाना हो निकालें और इस्तेमाल करें। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक कप ले लिया है जिससे मैं सारी मेजरमेंट लगाऊंगी। ये मैंने ड्राई मिल्क के 2 कप लेने हैं। 2 कप हम डाल लेंगे इस बाउल में और इसी कप का आधा हम लेंगे जो दूध हम रेगुलर घर पे इस्तेमाल करते हैं, भैंस का हो या गाय का हो, वो आप यही वाला कप आधा दूध का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें 2 टेबलस्पून जो है देसी घी जाएगा। घी डालना इसमें लाजमी होता है वरना ये बहुत ज़्यादा खुश्क सा हो जाएगा। ड्राई मिल्क हमने रख लिया है, आधा कप हमने ले लिया है दूध का और 2 टेबलस्पून जो है हमने देसी घी के ले लिए हैं। ज़्यादा इसमें घी ऐड नहीं करेंगे वरना ये जो है ख़राब भी हो सकता है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन में डाल दूंगी मैं दूध। ये बन जाता है तकरीबन 150 से 200 के दरमियान में ये दूध है। ये हमने इसमें डाल दिया है और इसमें अब डाल देंगे घी। दूध मैंने पहले ही बॉईल करके रखा हुआ था और अब जो है फटाफट से ही इसमें बॉईल आ गया है और हमारा घी भी जो है वो मेल्ट हो गया है। बस इसमें हल्का सा जब छोटे छोटे से बबल्स आने लग जाएंगे, इतना सा गर्म दूध हो जाएगा, तो हम इसमें डाल देंगे ड्राई मिल्क। और ड्राई मिल्क डाल के हमने इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। बस ये देखें हल्के हल्के से बबल्स आने लग गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई मिल्क और उसे अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स और इसे 1 मिनट हमने सिर्फ पकाना है। हमने इसे चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे न लगे और 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। आपको मैं पहचान बताऊंगी कि ये इसकी क्या पहचान है कि हमारा जो खोया है, मावा है, वो तैयार हो गया है। अभी हम इसे फ़िलहाल मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी क्या पहचान है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बस ये मिक्स हो जाए, यकजा हो जाए अच्छी तरह से, फिर इसकी क्या पहचान है कि ये तैयार हो गया है वो मैं आपको बता दूँगी। अभी इसे हमने फ़िलहाल मिक्स करते रहना है और पकाते रहना है। अच्छी तरह से इसे चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, ज़्यादा हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी इंस्टेंट ये बनने वाला खोया है। कोई घंटों हमें मेहनत करके इसे नहीं गाढ़ा करना और ना ही पकाना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है। खोया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छा सा भुन रहा है और फ्लेम हमने बिल्कुल नीचे ज़ीरो की हुई है। ज़्यादा फ्लेम के ऊपर हमने इसे नहीं पकाना वरना ये ओवर कुक हो जाएगा और इसमें से एक स्मेल सी आना शुरू हो जाएगी। बस इसके ये जो टुकड़े से बने हुए हैं इसको हमने अच्छी तरह से मैश करते रहना है। देखिए कितना खूबसूरत मज़ेदार सा हमारा जो मावा खोया है वो तैयार हो गया है। अब इसकी क्या निशानी है कि ये रेडी हो गया है। इसने जो अपना ऑयल है वो रिलीज़ कर देना है। ये देखें ऑयल वैसे ही हमने बहुत कम डाला हुआ है। ये देखिए अब फ्राई पैन में आपको ये घी नज़र आ रहा है, इसने अपना घी रिलीज़ कर दिया है। अब ये हमारा खोया मावा जो है रेडी हो गया है। अब इसे हम करते हैं डिश आउट और उसकी दिखाते हैं आपको फ़ाइनल लुक कि ये कैसा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हमारा खोया हो गया है रेडी और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसे हमने फ्रीज़ करके कंटेनर में डालकर, एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप फ्रीज़र में रख दें और जब भी आपने मीठा बनाना हो इसे निकालें और इस्तेमाल करें। ये बहुत जल्द बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, थम्स अप एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।